अमिताभ बच्चन को क्या हुआ? क्यों कर रहे हैं अंतिम सत्य की चिंता? इंडियन सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन आजकल अपने ब्लॉग पर काफी कुछ शेयर कर रहे हैं। इस मेगा स्टार ने हाल ही में अपने घर पर रहने और रूटीन लाइफ में काम ना होने की वजह से खालीपन और बेचैनी के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने मन के अंदर चल रही बातों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि एक शांत और चिंतन भरा दिन बिताते वक्त उन्होंने जिंदगी की अनसर्टेनिटीज और लाइफ के मतलब की तलाश पर विचार किया। वो लिखते हैं कि वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ जवाब तो उन्हें मिल गए हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी अनसॉल्व्ड और अनक्लियर है। कौन बनेगा करोड़पति के 17 में से 16 सीजन होस्ट कर चुके बिग बी ने अपने नए व्लॉग में लिखा, एक शांत और सोच विचार वाला दिन खुद के साथ, अपने आसपास के माहौल और हालात के साथ मन में कितने ही सवाल और बातें चल रही हैं। मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, जवाबों की तलाश में। कुछ जवाब मिल तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और जो मिलते भी हैं वो काफी ब्लर्ड और अनक्लियर हैं। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में जटायु का रोल प्ले कर रहे अमिताभ बच्चन आगे लिखते हैं, हर दिन सुकून के पलों में दुनिया का अजूबा और क्यों, क्या और कहां का सवाल दिमाग में आता है, लेकिन जो जवाब मिलते हैं उन पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं होता। कितने ही लोगों ने अपनी पूरी लाइफ ये पता लगाने में निकाल दी कि क्यों और कैसे, लेकिन वो भी कुछ ऐसे वर्ड्स पर आकर रुक जाते हैं जो शायद उस थॉट को एनालाइज तो करते हैं, पर कभी कोई परमानेंट या फाइनल आंसर नहीं दे पाते। वो आगे कहते हैं, ये सच है क्योंकि अगर किसी के सवाल के बिना ही जवाब मिल जाए तो वो जवाब नहीं कहलाते। वो तो उस थॉट का अल्टीमेट ट्रूथ होता है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया। शॉर्ट में कहें तो बस एक ही फाइनल ट्रूथ है कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। ब्लॉग के एंड में महानायक ने कहा, आप हमेशा सबसे बड़े सच की तलाश करते हैं, लेकिन ये सर्च कभी किसी एक पॉइंट पर खत्म नहीं होती। वो डिस्कवरी हमेशा हाथ नहीं आती, क्योंकि उसे बनाया ही ऐसे गया है। किसी भी सवाल का कोई एक परमानेंट जवाब नहीं होता। हर थॉट की अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, और वो सब मिलकर भी किसी एक फाइनल ट्रूथ तक नहीं पहुंचती। और इसलिए मैं बस सोचता रहता हूँ। 2 दिन पहले उन्होंने अपने पिछले व्लॉग में लिखा था, एक ऐसा दिन जो आलस से भरा था, कोई खास वजह नहीं थी, बस हर दिन काम ना करना मुझे परेशान कर देता है। जब आप हर दिन एक फिक्स शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं करते तो हैबिट्स का जो पूरा फ्लो होता है वो टूट जाता है। अचानक वो दिन एक ऐसे मिस्ट्री बन जाता है जो समझ नहीं आता। आप सोचते हैं कि आज के दिन वैसा क्यों नहीं बीत रहा जैसा अक्सर बीतना चाहिए। अगर हम थोड़ा समझदारी से काम लें तो हमारे आसपास शांति बनी रहे, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता, और ये बेचैनी की वजह बन जाता है। कहते हैं कि चिंता में जीना माइंड और बॉडी दोनों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इस कमजोरी की वजह टेंशन भरा दिन बिताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन आजकल डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 एडी का सीक्वल में बिजी हैं। ये फिल्म एक ग्रैंड माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन मूवी है, जिसमें कमल हसन, प्रभास और दिशा पटानी जैसे बड़े बड़े स्टार्स नजर आएंगे। साल 2024 में इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, जिसने वर्ल्ड वाइड 1042.25 करोड़ का ब्लॉकबस्टर ग्रॉस कलेक्शन किया था। पहले पार्ट की कहानी एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पर बेस्ड थी जहां सब कुछ बिखरा हुआ है। ये स्टोरी साल 2898 एडी के काशी शहर की है, जो एक ऐसे ग्रुप के बारे में है जिनका मकसद लैब में रखे सम 80 नाम के एक अनबॉर्न बच्चे की हिफाजत करना है। माना जाता है कि ये बच्चा भगवान विष्णु के अंतिम रूप यानी कल्कि अवतार है। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन अपने दिल का हाल बता रहे हैं या फिर बस जनरल बातें कर रहे हैं? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।